एक साल का रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार पिछड़ा दलित समाज के साथ होती रही हैं और आज बड़ा एक पर्व है सबके लिए, संविधान दिवस है। और ऐसे में जिन्होंने संविधान के माध्यम से इस देश के हर व्यक्ति को एक ताकत दी, समानता का अधिकार दिया, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो जागर होता है कि सरकार को इस समाज का वोट तो चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन जिन्होंने उनको सम्मान दिया उनकी सुरक्षा का दायित्व नहीं लेना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल एक्टिव हो चुका है, जहां एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। 3 दिसंबर को इन विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे और ऐसे में ये विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। और इन्हीं विधानसभा चुनाव के लिए अहम दावा करते हुए नजर आए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी। ऐसे में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ यहां पर अपना दल कमेरावादी भी केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने में पीछे नहीं हट रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से ही विधायिका, सिराथू सीट से विधायिका और अपना दल कमेरावादी से प्रमुख पल्लवी पटेल, जो बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर होती हुई नजर आई हैं। उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आपको बता दें कि हाल ही में बीते रविवार के दिन पल्लवी पटेल सिराथू का दौरा करती हुई नजर आई और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार पर जमकर तंज कस दिया। उन्होंने यहां पर योगी सरकार पर तंज कसा यहां की कानून व्यवस्था को लेकर। आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी की जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल, रविवार को विधानसभा क्षेत्र सिराथू के दौरे पर नजर आई। सुबह से ही उन्होंने क्षेत्र के कई गांव से ग्रामन तक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सिराथू नारा सहित कई गांव से पार्टी समर्थकों से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इसी दौरान उन्हें सराय अकील थाना क्षेत्र के हरायपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के निराधार करने के जाने का प्रकरण भी बताया गया। ऐसे में देखा गया कि कई कार्यक्रम का वह हिस्सा बनी और यहां पर देखा गया कि इस कार्यक्रम का जब वह हिस्सा बनी, गांव में स्थानीय लोगों से बात कर विधायक ने मूर्ति तोड़ने वालों की जानकारी ली और विधायक ने मूर्ति को तत्काल बदले जाने पर संतोष जाहिर किया। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर पल्लवी पटेल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए कि सरकार के द्वारा यहां पर जो कानून व्यवस्था लागू की जा रही है वो कैसी है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से पल्लवी पटेल ने यहां पर इस मामले के बीच अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बड़े बड़े दावे करते हैं। वहीं 3-4 दिन पहले एक रेप युवती को सरेआम दौरा के कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। आज संविधान दिवस के दिन बाबा साहेब मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो कैसा कानून व्यवस्था है कौशाम्बी का? देखिए, कौशाम्बी के बड़े बड़े कसीदे जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये प्रदेश सरकार बोल रही है, तो ये जीर्ण सी स्थिति जो है ये सिर्फ कौशाम्बी में नहीं है, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपद में ऐसी स्थितियां हैं। और आप चाहे यहीं पर हुआ कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर केस देख लें, दलितों के साथ जो हुआ था, चाहे आप जो 3 दिन पहले की एक रेप पीड़िता के साथ जो दुर्घटना हुई उसकी बात करें, चाहे आप इलाहाबाद की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, चाहे प्रतापगढ़ की बात करें, अगर विगत 1 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार पिछड़ा दलित समाज के साथ होती रही हैं और आज बड़ा एक पर्व है सबके लिए, संविधान दिवस है। और ऐसे में जिन्होंने संविधान के माध्यम से इस देश के हर व्यक्ति को एक ताकत दी, समानता का अधिकार दिया, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो जागर होता है कि सरकार को इस समाज का वोट तो चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन जिन्होंने उनको सम्मान दिया उनकी सुरक्षा का दायित्व नहीं लेना चाहती है। एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इसी SCO के लिए और जो है लोगों के लिए जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनको जो है कानून व्यवस्था अच्छी रखी जाएगी, उन्हीं के साथ ऐसे ही लगातार होते जा रहा है। इसमें कौशाम्बी कानून व्यवस्था देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अगर आप देखें, सबसे अहम बिंदु ये है कि जो प्रशासन है उसके दिमाग से सरकार का खौफ हट गया है और इसीलिए तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पे लगाम सरकार नहीं लगा पा रही है। नैतिक जिम्मेदारी लें और बताएं कि क्या करने वाले हैं।
आपने सुना, पल्लवी पटेल एक बार फिर से योगी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में पल्लवी पटेल ने मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना कराया था और अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव वह समाजवादी पार्टी के साथ लड़ती हुई नजर आएंगी। देखना होगा कि 2024 में 80 लोकसभा सीटों में से आखिरकार सपा और अपना दल कितनी सीटों पर कामयाब होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।